चलिए दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 1 इसमें कहा गया कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, मतलब भारत जो इंडिया भी है, राज्यों का एक संघ होगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख पहली अनुसूची में है। मतलब इसका कहने का मतलब ये भारत के गठन के बारे में बताता है कि भारत के अंदर इस वक्त 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनको मिला के संपूर्ण भारत का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का शामिल कर सकेगी या नए राज्यों की स्थापना कर सकेगी जो पहले से भारत के राज्य क्षेत्र का भाग नहीं है। मतलब अगर कोई भारत से बाहर कोई ऐसा क्षेत्र है जो भारत में शामिल होना चाहता है, तो हम लोग संसद में जो विधि बना के, संसद में जो विधि है उसके अनुसार, मतलब जो हमारे संविधान में उल्लेखित है उसके अनुसार हम उस क्षेत्र को अपने क्षेत्र में, अपने भारत में शामिल कर सकते हैं, जैसे हमने सिक्किम को किया था। ठीक है, आगे अगला है अ, अनुच्छेद 3, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं का नाम में परिवर्तन। संसद विधि द्वारा किसी राज्य के क्षेत्र को अलग करके, ठीक है, दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र की किसी राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकेगी और बढ़ा भी सकेगी। जैसे दोस्तों सिंपल सी बात है, हम कह सकते जैसे उत्तराखंड बना, छत्तीसगढ़ बना, ठीक है, किसी भी राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है, किसी को बढ़ा सकती है। मतलब देश के अंदर अगर राज्यों में पर क्षेत्र सीमा में परिवर्तन करना है सॉरी, देश के अंदर अगर राज्य की क्षेत्र सीमाओं में परिवर्तन करना है तो हम जाएंगे अनुच्छेद 3 की तरफ। देखो इसी तरह से हम लोग इंटरनेशनली जाएंगे हम अनुच्छेद 2 की तरफ, और नेशनली जाएंगे हम 3 की तरफ। ठीक है, हम उसका नाम भी, जैसे हमने उत्तर प्रदेश से पहले इसको काट के अलग किया उत्तराखंड को, तो उसका नाम था उत्तरांचल था, फिर इसका नाम चेंज किया उत्तराखंड हो गया। ठीक है, तो ये अनुच्छेद ये 3 के अधीन कार्य होगा। चलिए अब आता है अनुच्छेद 4। ये कहते हैं अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां, मतलब हमने देखा ना नेशनल इंटरनेशनल विधियां, इसके क्या कहती है, अनुच्छेद 2 या 3 के तहत बनाई गई विधियों को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इन विधियों से पहली और चौथी अनुसूची में आवश्यक परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, मतलब ये